फॉर्चून सिनर्जी यूट्यूब चैनल में आज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वर्ष 2024 का वार्षिक फलकथन, वार्षिक भविष्यवाणी। वृष राशि, टॉरस ज़ोडिएक। वृष राशि के अधिपति ग्रह जो है, मालिक जो है, रूलिंग प्लैनेट जो हैं, वो शुक्र हैं। शुक्र हमारे जीवन में सुख सुविधा, लग्जरी लाइफ, हमारे पर्सनालिटी में एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन, साथ ही साथ समाज में सुख सुविधा के साथ साथ एक मान सम्मान, एक रिस्पेक्ट देने वाले ग्रह। आपकी जन्म पत्रिका में शुक्र की स्थिति क्या है और बाकी ग्रहों का उनके साथ क्या संबंध बन रहा है, क्या युति बन रही है, इन सब चीजों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। वृष राशि स्टेबिलिटी की राशि है, स्थिरता देती है आपके जीवन में। लेकिन 2024 की जो भविष्यवाणी मैं करने जा रहा हूं वृष राशि के लिए, उसमें जो खास करके बातें ध्यान में रखी जाएंगी वृष राशि के लिए, शुक्र की स्थिति क्या बनेगी, मुख्य ग्रह शनि, बृहस्पति, राहु का क्या योगदान रहेगा, प्लस केतु का क्या योगदान रहेगा, इन सारी पृष्ठभूमि को और सारी गोचरिक अवस्था को देखा जाए तो वृष राशि वालों के लिए 2024 एक महत्वपूर्ण साल के रूप में होने जा रहा है। आपके जीवन में वो सब कुछ मिलेगा, पैसा, रुपया, मान सम्मान, इच्छा पूर्ति, जो पिछले कई सालों से आप वंचित रहे हैं। शनि का मूल त्रिकोण राशि में स्थित होकर के आपके 10वें घर में होना, ये शनि यह आपको सुनिश्चित करते हैं कि आपके जीवन में कुछ बड़ा होने जा रहा है, वैसा बड़ा होने जा रहा है जो आपके जीवन बदलने की परिपाटी की शुरुआत हो जाएगी। तो यह वार्षिक फलकथन अगर आपका वृष राशि है, वृष लग्न है, तो आपके लिए और महत्वपूर्ण बन जाता है। 2024 के रूलिंग प्लैनेट शनि है। अगर आपकी राशि के हिसाब से देखा जाए तो 10वें घर में शनि सस्य योग लगा करके, पंच महापुरुष में एक योग आता है, शनि का सस्य योग लगा करके बैठे हुए हैं। साथ ही साथ राहु का गोचर आपके 11वें घर में मीन राशि में चल रहा है। केतु आपके पंचम घर में, 5th हाउस में कन्या राशि का होकर के बैठे हैं। जब शुक्र का मित्र शनि, शुक्र का मित्र राहु जब देने को आते हैं तो वो सब कुछ आपको मिलना शुरू हो जाता है। तो 2024 में वो आपकी सारी इच्छा पूर्ति होगी, वो सारी मनोकामनाएं पूर्ति होगी जो पिछले 1.5-2 साल से आप जिस परेशानी से चल रहे थे, जिस आर्थिक संकट से निकल रहे थे, जो समाज से एक दूरी बन गई थी, पैसे का लेन देन हो, बिजनेस व्यापार को लेकर के जो स्थिति बनी हो, साथ ही साथ रिलेशनशिप को लेकर के जो स्थिति बनी हो, आपसी पारिवारिक संबंधों में बिखराव आ गया था, वो सारों चीजों में 2024 में एक बड़ा बदलाव होगा और सही मायने में आपको लगेगा कि जीवन की नई दिशा और दशा दोनों ही आपके पक्ष में गुजर रही है। और आने वाला समय 5 साल तक आपका जीवन सुख सुविधा, वैभव से पूर्ण रहेगा। लेकिन कुछ ग्रहों की स्थितियों को देखने के बावजूद भी ये जरूर सोचना चाहिए कि सुख सुविधाएं
सब कुछ होगा, लेकिन कुछ ग्रह आपको चुनौतियां भी देंगे। सब कुछ अगर आपके फेवर में आना शुरू हो जाए, अगर आप आलसी हो जाए, अगर आप काम करना नहीं स्टार्ट करते हैं, आप शौकिया काम करते हैं, साथ ही साथ अपने घूमने फिरने शौक पर सारा समय बिताते हैं, सारा पैसा खर्च करते हैं, तो वैसी परिस्थिति में परेशानी का कारण भी बनेगा। 2024 का शुरुआत से ही आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आ रहा है, परंतु पिछले 1.5 सालों में आप जिस परिस्थितियों से निकलने की कोशिश कर रहे थे, उसमें समय लगेगा। 1 मई से अप्रैल के बाद आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। अगर आप जॉब में थे, सर्विस लाइन में थे, जिस प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे, वो प्रमोशन इजीली आपको मिलना शुरू हो जाएगा। वो परिस्थितियां अप्रैल तक आपके जीवन में बननी शुरू हो जाएगी। वो सारी चीजें आप देखेंगे कि मई के महीने के बाद वो सारी चीजें आपके फेवर में आनी शुरू हो जाएगी। पिछले कई सालों से आप विदेश जाना चाहते थे, चाहे वो सेटलमेंट की बात हो, चाहे घूमने फिरने की बात हो, चाहे सैर के लिए हो, वो सारी चीजें जो एक अवरोध बना हुआ था, कोई भी कार्य आपका नहीं हो रहा था, वो सारी चीजें 2024 में आपकी होने शुरू हो जाएंगे। विदेश के लिए वीजा इजीली आपका हो जाएगा, तक प्रोसेस आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। आईटी सेक्टर में आप काम करते हैं, चाहे आप व्यापार करते हैं, चाहे आप उसमें नौकरी करते हैं, ये दोनों आने वाला समय, आने वाला 5 साल का समय आपके जीवन में एक नया बदलाव लेके आएगा। वो सारे सपने, वो सारी खुशियां, वो सारी रुकावटें खत्म होंगी और सब कुछ आपके फेवर में आना शुरू हो जाएगा। जो विवाह करना चाहते थे, विवाह नहीं हो रहा था, विवाह में परेशानी हो रही थी, वो विवाह का भी संजोग बन रहा है। अगर अप्रैल के पहले विवाह की कोई तैयारी हो जाती है, अगर बातचीत चलनी शुरू हो जाती है, तो आपको सलाह ये होगी कि विवाह का डेट जो है अप्रैल के बाद रखें, नहीं तो परेशानी आएंगी। मई के महीने में आपके लिए बहुत बढ़िया समय है। गाड़ी, सुख सुविधा से जो भी आप वंचित रहे थे, वो सारी चीजें आपके जीवन में आनी शुरू हो जाएंगी। हालांकि शुरुआत आपके मिड मार्च से ही आपके लाइफ में आनी शुरू हो जाएगी, जीवन में खुशियां आनी शुरू हो जाएगी। अगर आप मकान लेना चाहते थे, अपने लिए घर लेना चाहते थे, लेकिन पैसों की दिक्कत की वजह से, परेशानियों की वजह से, कारण कि पिछला 1.5 साल जो आपने बिताया है, इसमें पैसे रुपए की आर्थिक स्थिति बहुत खराब रही है, रिलेशनशिप खराब रहे हैं, आपको जो लोग छोड़ के चले गए थे, वो सारे आपके जीवन में धीरे धीरे आने शुरू हो जाएंगे। आप विदेश में सेटल होना चाहते थे, पीआर के लिए ट्राई कर रहे थे, वो भी आपको मिल जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए ये बहुत बढ़िया समय रहेगा। एविएशन इंडस्ट्री के लिए बहुत बढ़िया समय रहेगा। परंतु आपके पास जो मौका मिलने जा रहा है, उस मौके का लाभ उठाना आपको जरूर चाहिए। आने वाले समय में आप बहुत ज्यादा व्यस्त होने वाले हैं, लेकिन व्यस्तता के साथ ही साथ संपूर्ण प्लानिंग और मैनेजमेंट को पूरी तरह से समझदारी से आपको हैंडल करना चाहिए। कारण कि शनि आपको वो सब कुछ दे रहे हैं जो आपको चाहिए।
अगर आप किसी प्रेम संबंध में थे, एक बिखराव आ गया था, तो प्रेम संबंध की भी शुरुआत हो जाएगी। ऐसी परिस्थिति में इंटरकास्ट मैरिज होने की संभावना बनेगी। जो स्थितियां परिस्थितियां आपके फेवर में आ रही है, तो आपको खास करके ध्यान रखना है कि सही रूप से सफल समायोजन यानी स्ट्रेटेजी से सारे कार्य को करें। कारण कि आने वाले समय में काफी कार्य की अधिकता हो जाएगी। आपके पास इतना काम हो जाएगा कि उन कार्य को आप संभाल नहीं पाएंगे। परंतु 5वें घर में केतु की स्थिति ये बताएगी कि आपके बच्चों के प्रति अपना ध्यान रखने की जरूरत है। बच्चों के तरफ से आपको निराशा मिल सकती है। जो बच्चों के कैरियर को लेकर के आप सोच रहे थे, उसमें उनका ग्रोथ कम हो जाएगा, पढ़ाई से मन कम हो जाएगा। आपके और बच्चों के बीच में एक डिस्टेंस बनना शुरू हो जाएगा। तो वैसी परिस्थिति में इस तरह की स्थिति बनती है तो 3 कंबल, वैसे ठंडी का मौसम है, गरीबों को दान दीजिए, मंदिर में दान दीजिए, और ये कंबल शनिवार को देना है। देखेंगे कि इस परिस्थिति में आपके जीवन में जो 5th हाउस रिलेटेड प्रेम संबंध, बच्चे, आपकी बुद्धि, ये सारी चीजों में एक जो रुकावट आ रही थी। करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन करना कैसे है वो आपको समझ नहीं आ रहा है। तो एक तरह की डिटैचमेंट जो बन रहा था या बनने वाला है, वो सारी स्थितियां सुधरती चली जाएगी। शनि आपको कार्य संचालन के प्रति जागरूक भी करेंगे, लेकिन अप्रैल महीने तक आर्थिक स्थिति पूरी तरह से अच्छी नहीं रहेगी। पिछले जो 1.5 साल में हुआ है, तो धीरे धीरे आपको सपोर्ट करना पड़ेगा और प्लानिंग से चलना पड़ेगा। हालांकि आप करेंगे भी। बृहस्पति आपके 12वें घर में स्थित है, तो मन की पीड़ा तो होगी, फाइनेंशियल स्थिति खराब रहेगी, या ऐसा नहीं कि पैसा नहीं आएगा, लेकिन पैसे का सही तरह से समायोजन नहीं हो पाएगा। तो अगर थोड़ी सी समझदारी पूर्वक इन सब चीजों को लेकर के चलते हैं, तो आने वाला 2024 आपका अपना साल है। और बाकी 5 साल बृहस्पति का ट्रांजिशन, बृहस्पति का गोचर आपके लग्न भाव में, दूसरे भाव में, तीसरे भाव में, चौथे भाव में और 5वें भाव में जब तक रहेगा, आपके जीवन में पैसे को लेकर के, सुख सुविधा को लेकर के या किसी तरह की परेशानी नहीं आने वाली है। तो बस कार्य ये करना है कि सही तरीके से अपने समय का सदुपयोग हो, सही तरीके से लोगों को समझा जाए। कारण कि ये जो पिछला 1.5 साल में आप तो बहुत समझ गए हैं लोगों को कि कैसे व्यक्ति आपके साथ थे, कैसे लोगों ने आपके साथ क्या क्या बर्ताव किया, वो सारी चीजों को आप समझ गए, आपकी आंखें खुल चुकी हैं। तो आंखें खुलने के बावजूद भी अगर वो आप गलतियां करते हैं, तो इसके जिम्मेदार तो आप ही होंगे। तो ऐसी परिस्थिति में ध्यान ये रहे कि जो गलती एक बार हो गई है, दोबारा वो गलती नहीं हो। कारण कि शनिदेव आपके किए गए शुभ कर्मों का परिणाम देने आ रहे हैं, और ये आने वाला साल 2024 आपके लिए एक यादगार साल के रूप में जाना जाएगा। तो बस इन सब चीजों को ध्यान रखिए, और करना क्या है उपाय के तौर पर मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु को जरूर मनाएं। इसके लिए क्या करना है, किसी भी बृहस्पतिवार को, गुरुवार को या शुक्रवार को मंदिर जाने की आदत डालिए। और मंदिर जब भी जाए, खाली हाथ नहीं जाना है, कुछ प्रसाद लेके भेंट स्वरूप मंदिर में जाइए और लक्ष्मी नारायण भगवान को भोग लगाइए और अपनी अर्जी लगाइए, उनसे अपनी प्रार्थना करिए।
बहुत सारे संकट, जो पिछले संकट जो चल रहा है, उन सारी चीज़ों से निकल जाएंगे, सारी कठिनाइयों से निकल जाएंगे और आपको एक सुनहरा भविष्य दिखना शुरू हो जाएगा। 2024 आपके लिए बहुत बहुत मंगलमय हो, शुभकारक हो और जीवन में तरक्की का साल साबित हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की इस वीडियो को यही विराम देता हूं।